ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की बाबा की ज्ञान मुरली हम सुनते हैं। उसका सारांश, मुख्य पॉइंट: अनेक जन्मों से हमसे एक भूल हो रही है। हम हैं कुछ और अपने को समझते हैं कुछ और। फिर भी हम अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। इसी को आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है। हमारी रियल आइडेंटिटी तो है सोल। सोल का अर्थ होता है, सोल इज ए एब्रीविएशन। सोल का अर्थ है सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, आत्मा है। हम आत्मा, रियल आइडेंटिटी है आत्मा, और हम समझते स्वयं को बॉडी है, पंच भौतिक शरीर समझते हैं। शास्त्रों में भी कहा है, ये शरीर तो रथ, आत्मा सारथी है। और जब आत्मा निकल जाती है तो उसको कहते हैं अरथी, अर्थात सारथी के बिना। सिर्फ शरीर आत्मा रूपी सारथी निकल गया। तो हम लोग बचपन से कितनी बार ये अर्थी शब्द सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ पता नहीं। अर्थी का अर्थ है सिर्फ शरीर बचा है, रथवान सारथी जा चुका है। इसलिए बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं, रोज स्मृति दिलाते हैं, मीठे बच्चे, यू आर ए डिवाइन सोल, यू आर नॉट ए फिजिकल बॉडी। तुम मात्र शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं को आत्म स्वरूप में अवस्थित करो, उस स्टेज पर सेट हो जाओ। जो आत्मा में स्थित है वही ईश्वरीय संप्रदाय है। बाबा ने कहा, जो आत्मा में स्थित नहीं वो ईश्वरीय संप्रदाय उसको नहीं कहेंगे। संसार में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक विद्या सर्वोपरि है। इसी की शिक्षा जीवन में नहीं मिलती, इसलिए इंसान से भूलें होती रहती हैं। सच्चा सत्संग वो है जहाँ आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान मिलता है तथा इन दोनों के कम्युनियन, योग की शिक्षा मिलती है कि हाउ टू कनेक्ट सोल विद द सुप्रीम सोल। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा से जुड़ जाना अथवा योग युक्त हो जाना जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस आत्मा को परमात्मा से जुड़ने की कला नहीं आती, वो आत्मा स्वयं को वीक, थका हारा सा महसूस करती रहती है। परम पिता परमात्मा से कनेक्टिविटी होने से हम चार्ज हो जाते हैं। दुनिया में भी सफल व्यक्ति उसको कहते हैं हु हैज राइट कनेक्शंस एट राइट टाइम। तो भगवान से जब तक कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगा, तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। फिर बाबा ने कहा, बच्चे ये ट्रांजिशन काल चल रहा है, ये कॉन्फ्लुएंस वेला है, ये संगम की वेला है, ये परिवर्तन युग है, ये संक्रांति काल है। दैवी शक्तियों का उदय हो रहा है और आसुरी शक्तियां भी बढ़ रही हैं। धीरे धीरे दैवी शक्तियां ऑर्गेनाइज होंगी, संगठित होंगी तथा इस पृथ्वी का तमस अंधकार दूर होगा तथा सतोगुण प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। ये काल मानव से देव बनने का काल है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का काल है। कनेक्ट विद द सुप्रीम सोल एंड फील
fully charged, immerse in the ocean of bliss. आनंद के, प्रेम के, ज्ञान सागर में डूब जाना है, ज्ञान के सागर में डूबना है। अपनी चेतना को इम्प्योर से प्योर बनाने के लिए बीच बीच में बाबा ने कहा 1 सप्ताह के लिए आध्यात्मिक साधना के लिए पवित्र साधकों की संगत में चले जाना चाहिए। इससे सेल्फ एम्पावरमेंट होता है। यदि हम बुद्धि से सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद घन परमपिता परमात्मा का संग करेंगे तथा सत्य ज्ञान रूपी सत्य नारायण की कथा सुनेंगे तो हम नर से नारायण बन जाएंगे। नर से नारायण बनने का अर्थ है अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाना। नर अर्थात कली, नारायण अर्थात पूर्ण खिला हुआ विकसित फूल। जब नर के पोटेंशियल पूर्ण स्वरूप में प्रकटीकरण होता है जब उसका, तो वो नारायण हो जाता है। इससे हम सब भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यात्रा पर हैं। इस समय हम सब जो भी आध्यात्म से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, उनको अपने भीतर छुपा हुआ नारायण प्रकट करना है, नारी को, लक्ष्मी को प्रकट करना है। आज का वरदान है फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा परमपिता परमात्मा के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भाव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही परमपिता परमात्मा के स्नेह का रिटर्न है। परमात्मा हमसे क्या चाहता है? वो कहते हैं मेरे बच्चे फरिश्ते बन जाए, एंजल्स बन जाए। उनका इस देह की दुनिया से, इस गंदी विकारी दुनिया से कोई संपर्क ना हो, टच ना हो। वो इस दुनिया से, इस देह से ऊपर उठ के अपने सूक्ष्म फरिश्ता रूप में स्थित हो जाएं। तो बाबा ने कहा ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं, अर्थात जो फरिश्तापन की स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो दूसरों का भी समाधान, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं, लोगों की समस्याओं का भी समाधान करने लगते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अब शिव पिता समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ जिनको आपकी सख्त आवश्यकता है, जो तड़प रहे हैं, जो दुखी हैं, जो अशांत हैं, उनको शांत करो। समस्याओं से थकी आत्माओं की थकावट उतारो, बाबा ने कहा। आज का स्लोगन है व्यर्थ से बेप्रवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। जो साधकों की मर्यादाएं हैं, जो राजयोगियों की मर्यादाएं हैं, उनका कड़ाई से पालन करना है। अपना फोकस समर्थ संकल्पों की तरफ रखना है, व्यर्थ की तरफ नहीं। हम केयरफुल रहें कि हमारे विचार सदा ही पावरफुल हों, तो व्यर्थ संकल्पों से स्वतः ही बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। शांति शांति
शांति।